तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। और एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का मतलब समझ रहे हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो मिलके एक बड़ा सा ड्रामा बनाती है। एग्जैक्टली जैसे बिरयानी में मसाला, और उन मसालों के बिना तो टेस्ट ही नहीं आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोटबुक रेडी रखो और ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ऑथोरियल इंट्रूजन। इसमें क्या होता है ना कि जो राइटर होता है उसको कंट्रोल नहीं आता है, कभी कभी अपनी कहानी कहते कहते ही बीच में बोल पड़ता है कि हेलो रीडर्स, अब थोड़ी सी मेरी भी बात सुन लो। उसमें अपने कमेंट्स शेयर करता है, अपने थॉट्स शेयर करता है। बस यही होता है ऑथोरियल इंट्रूजन। व्हेन द ऑथर डायरेक्टली एंटर्स टू द स्टोरी टू कमेंट, टू एक्सप्लेन और टू टॉक टू द रीडर। अब चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा है सर्कमलोक्यूशन। ये जितना भारी वर्ड है ना, उसका जो मीनिंग है बहुत सिंपल सा मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि जब आप बातों को घुमा घुमा के, छोटी सी सिंपल सी बात है, उसको घुमा के बहुत बड़े सेंटेंस में एक्सप्लेन करना, बताना, उसी चीज़ को सर्कमलोक्यूशन बोलते हैं। ये वर्ड थोड़ा डेंजरस, भारी भरकम लग रहा है, बट मीनिंग इसकी छोटी सी है। अब इस भारी से सर्कमलोक्यूशन वर्ड को छोटे से वर्ड में बोला जा सकता था, बट नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग ही यही है कि घुमा फिरा के लंबे चौड़े में बताओ। तो ये वर्ड खुद ही बता रहा है कि सर्कमलोक्यूशन होता क्या है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर्कमलोक्यूशन मीन्स यूजिंग टू मेनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन समथिंग सिंपल। कुछ कुछ सिचुएशन में ये बड़ा ही पोलाइट हो जाता है। जैसे सपोज़ करिए आपने बोला कोई मर गया, अरे वो मर गया। अब इसकी जगह पे आप बोलिए अगर कि ही पास्ड अवे, या वो गुज़र गए। आपने एक सिंपल वर्ड को थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो कभी कभी वो पोलाइट हो जाता है, कभी कभी फ़नी हो जाता है, कभी कभी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। अब आ गया तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट। अब ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामा पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, सब कुछ सिंपल सिंपल चल रहा है, तो मज़ा कैसे आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट तो मसाला होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस इन अ स्टोरी और प्ले। यानी कि दो अपोजिट फोर्सेस के बीच में जो संघर्ष होता है, जो कह सकते हो लड़ाई होती है, उसी चीज़ को हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब जो लड़ाई होती है ना, वो हमेशा सामने वाले से या किसी पर्सन से, किसी सोसाइटी से नहीं, कभी कभी खुद से भी होती है। तो दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जब कोई पर्सन है या प्रोटैगनिस्ट है, वो खुद के ही इमोशंस से लड़ रहा है, खुद के ही थॉट्स से लड़ रहा है, तो वो चीज़ हो जाती है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब 3 टाइप्स ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे। तो पहला है मैन वर्सेस सेल्फ, दूसरा है मोरल कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। तीनों बहुत इजी है। अपनी फीलिंग्स से फाइट करना, मैन वर्सेस सेल्फ। सेल्फ का मतलब खुद ही होता है। तो जब जो इंसान होता है वो खुद से ही लड़ रहा होता है, खुद की फीलिंग से लड़ रहा होता है, वो आ जाता है मैन वर्सेस सेल्फ। अब मोरल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? मोरल कॉन्फ्लिक्ट में इंसान कंफ्यूज होता है राइट और रॉन्ग के लिए, कि क्या चीज़ करनी चाहिए, राइट है रॉन्ग है, खुद में ही लड़ रहा है, खुद में ही कंफ्यूज हो रहा है। तो वो हो जाता है मोरल कॉन्फ्लिक्ट, जब इंसान कंफ्यूजन में रहता है सही और गलत का। अब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? लव वर्सेस ड्यूटी। सपोज करिए कि एक सोल्जर है, उसको बॉर्डर पे जाके लड़ाई करनी है और उसको अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार भी है, फिर भी उसे छोड़ के जाना पड़ता है अपनी ड्यूटी के लिए। तो ये हो जाता है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। वो लड़ रहा है अपने अंदर कि उसको याद आ रही है, अपने घर वालों की याद आ रही है, पर उसको लड़ने भी जाना है। तो उसके अंदर एक जंग एक्स्ट्रा चल रही होती है, सिर्फ बॉर्डर पे एक जंग नहीं चल रही होती है। तो ये हो जाता है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके बाद पढ़ेंगे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में जब कोई इंसान, कोई प्रोटैगनिस्ट, कोई कैरेक्टर जब बाहर की चीज़ों से लड़ रहा है, बाहर के लोगों से लड़ रहा है, सोसाइटी से लड़ रहा है, नेचर से लड़ रहा है, तो ये चीज़ आ जाती है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में। मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस सोसाइटी, मैन वर्सेस नेचर और मैन वर्सेस फेट। तो ये चारों हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। मैन वर्सेस मैन में जैसे सपोज करिए एक हीरो है, एक विलेन है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों भिड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, तो वो एक मैन वर्सेस मैन के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। मैन वर्सेस सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। एक कैरेक्टर बनाया जाता है ड्रामा में और वो कैरेक्टर उस रूल के ख़िलाफ़ जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है।
तो ऐसी चीज़ों को हम मैन वर्सेस सोसाइटी कहेंगे, ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। अब मैन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस नेचर में क्या होता है कि जब इंसान या कोई भी कैरेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है नेचर से, नेचर में फ्लड हो गया या कोई स्टॉर्म है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, तो वो हमारा आएगा मैन वर्सेस नेचर। अब लास्ट है मैन वर्सेस फेट, फोर्थ है। फेट का मतलब होता है किस्मत, जब किस्मत से लड़ रहा होता है, किस्मत से स्ट्रगल चल रही होती है, उसका कॉन्फ्लिक्ट उसका जब किस्मत से होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मैन वर्सेस फेट में। तो भाई ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट दोनों तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब फोर्थ एलिमेंट ऑफ ड्रामा पे आ जाते हैं, डिक्शन। डिक्शन क्या होता है? जो राइटर होता है उसका चॉइस ऑफ वर्ड्स, यही है डिक्शन। डिक्शन इज द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड बाय द राइटर और स्पीकर। तो डिक्शन अच्छा भी हो सकता है, डिक्शन बुरा भी हो सकता है। किसी का चॉइस ऑफ वर्ड अच्छा हो, किसी का चॉइस ऑफ वर्ड बुरा हो, तो वो डिपेंड करता है। तो राइटर जितना ही अच्छा डिक्शन यूज़ करेगा, जितना अच्छा उसका चॉइस ऑफ वर्ड अच्छा होगा, उतना ही ड्रामा अच्छा होगा। अब पाँचवें पे आ जाते हैं जो है एपिलॉग। तो एपिलॉग मतलब होता है कि किसी ड्रामा का या प्ले का थैंक यू या गुड बाय मोमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने दोस्त से अलविदा बोल रहे हो या बाय बोल रहे हो, आप दोनों घर जा रहे हो अपने अपने, तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप कोई एक सेंटेंस बोलते हो, कोई लाइन बोलते हो, एन एपिलॉग इज़ अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले दैट गिव्स क्लोजर और मोरल मैसेज। तो बेसिकली जो एपिलॉग होता है वो प्ले का आउटरो होता है, जो हम लास्ट में बोलते हैं। हम नहीं बोलते हैं, मैं थोड़ी हूँ ड्रामेटिस्ट। अब जो लिखता है वो लिखता है। अब एपिथेट का मतलब होता है कि किसी कैरेक्टर के लिए कोई एक स्पेशल नाम, कोई निकनेम, कोई टाइटल। एन एपिथेट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स स्पेशल क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, अलेक्जेंडर द ग्रेट ब्रेवरी के लिए बोला जाता है, जैसे कि स्विफ्ट फुटेड अकेलीज, और ये चीज़ है स्पीड के लिए। वैसे हम लोग भी नाम रख देते हैं क्लासरूम में एक दूसरे का, एक नया नाम रख देते हैं उसकी हरकतों को लेकर, तो कुछ उसी तरीके से ये भी है। तो जो एपिथेट होता है ना, इस वजह से वो कैरेक्टर याद रह जाता है, ज़्यादा याद रह जाता है। बट ये जो एपिथेट वर्ड है, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। एपिथेट थोड़ा मुश्किल तो है वर्ड। अब आते हैं सेवेंथ पे, जिसे बोलना थोड़ा और ही ज़्यादा मुश्किल है आई थिंक, मेलाप्रोपिज्म थोड़ा तो है, अजीब से टर्म तो है मेलाप्रोपिज्म। ये सबसे फनी एलिमेंट है, जब कोई बंदा गलत वर्ड बोल दे जो कि बिल्कुल सही जैसा लगता है बट उसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो वो चीज़ आ जाती है मेलाप्रोपिज्म में। मेलाप्रोपिज्म इज द मिस्टेकन यूज ऑफ अ रॉन्ग वर्ड इन प्लेस ऑफ अ सिमिलर साउंडिंग वर्ड। इट इज़ यूज्ड ऑफनली फॉर कॉमिक इफेक्ट। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखना है तो 3 इडियट्स जो मूवी थी, उसमें क्या नाम था उसका, उस कैरेक्टर का एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो स्पीच देने जाता है तो उसके आई थिंक 1 या 2 वर्ड को चेंज कर दिया था रणछोड़ दास ने, और जो सिमिलर वर्ड यूज़ किया था कि इस वर्ड से चेंज किया जो कि बिल्कुल सिमिलर था एक दूसरे से। और एक और मूवी है, संजू मूवी है, जिसमें उसका जो दोस्त होता है वो हमेशा एक अलग वर्ड यूज़ करता है जो कि ओरिजिनल वर्ड से सिमिलर होता है, बट उस चीज़ को फनी बनाने के लिए उससे एक सिमिलर वर्ड बोला जाता है जो कि गलत होता है और फनी लगता है। तो यहाँ पे इस यूनिट का सारा एलिमेंट खत्म होता है, इस ड्रामा का सारा एलिमेंट खत्म होता है, और हम लोगों का भी ड्रामा आज नहीं, इस यूनिट का ड्रामा खत्म होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ऑथोरियल इंट्रूजन से लेके मेलाप्रोपिज्म तक। तो आप लोगों को ये कमेंट करना है कि आप लोगों की लाइफ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और अगर उसमें आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है तो कौन सा, इंटरनल में कौन सा या एक्सटर्नल चल रहा है तो एक्सटर्नल में कौन सा चल रहा है, वो आपको कमेंट करना है। और अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।